छत्रपति सम्राट राजा दशरथ के। मंत्री जी। जी महाराज। राज्य का क्या समाचार है? सब कुशल मंगल है महाराज। प्रजा आपकी जय जयकार कर रही है। ऐसा ही होना चाहिए। अपने महाराज से बोलो कि ऋषि विश्वामित्र जी आए। अरे क्या बोले, जब से राम जन्म हुआ है दुनिया में भिखारी पहुंचा है। कैसी कैसी का बताए तू लालच मारे हम उसका। तुम जाकर बोलो हाँ। कि ऋषि विश्वामित्र जी पर। अच्छा अच्छा, मुझे मुनि जी का महाराज की जय हो। कहो द्वारपाल, क्या समाचार लाए? महाराज ऋषि विश्वामुनि आए। क्या कहा? अहो भाग्य ऋषि विश्वामित्र जी। हाँ मंत्री जी, मुनिराज को सम्मान के साथ लेकर आओ। ठहरो मंत्रियों, ऐसे महात्माओं का स्वागत दशरथ स्वयं करेगा। ऋषिराज के चरणों में दशरथ का प्रणाम स्वीकार। चिरंजीव हो रहा है। उदय हुआ है भाग्य सितारा, उदय हुआ है भाग्य सितारा, आज अवधपति धन्य हुआ है। उदय हुआ है भाग्य सितारा, आज अवधपति धन्य हुआ। कहो अचानक कैसे भगवान सेवक पर अनुराग हुआ। राजन, हम तुम्हारे भक्ति भाव से अति प्रसन्न हुए। मुनिवर आसन ग्रहण कीजिए। हेलो। हाँ भाभी। सौरभ अंदर जा जा। हाँ जा, घर से फोन आ जा जा। उनकी की भेजा हो वो चाची की अपने। हाँ महाशय, सुना है आप यत्र रचाने आ रहे हैं। नहीं, राजगुरु वशिष्ठ जी, सन्यासियों का कोई निर्णय नहीं होता है, विचार हुआ करता है। और आप जैसे महान आत्माओं के विचार हुए अटल हुआ करते हैं। अरे राजगुरु वशिष्ठ जी, यदि प्रजापति जी का सहयोग मिल जाता तो हम जैसे सन्यासियों की कल्पना साकार हो जाती। मैं कुछ समझा नहीं ऋषिराज। समझ भी नहीं सकते राजन। आज सत्ता तेरे हाथ में है, संसार तेरी कृपाण में है, फिर भी तू अंधा बना बैठा। तुझे कुछ नहीं दिखाई पड़ता है। मार डाल अपनी प्रजा को मार डाल। तू राजा है इसलिए रोता देख, तू भगवान है इसलिए मरता देख, और कोई प्रबंध ना कर। हर सितमगर है, हर सितमगर है जो सिंहासन को अपनी साथ समझे।
काम आ सका तो यह इसे अपना सौभाग्य समझेगा। हुए हो किससे लिए व्याकुल जो इतना कमाए हो। हुए हो किस लिए व्याकुल जो इतना तमाए हो। बताओ शोक का कारण जो भरी आए हो। न कुछ मन में करो चिंता न दम ठंडे भरोसा पड़ा है दास चरणों में से आज्ञा करो स्वामी। राजन, अगर तेरा राज्य प्रबंध इसी तरीके से चलता रहा तो एक दिन तुझे रात से हाथ धोना पड़ेगा। तूने सोच रखा होगा कि मेरे पास सब कुछ है, माना कि मेरे पास सब कुछ है, लेकिन तुझमें प्रजा का दुख दूर करने की शक्ति नहीं है। कैसा कैसा अंधेर है। मर रहे हैं, मर्यादा टूट रही है, मृत्यु का नामो निशान फिर भी तुझे नहीं दिखाई पड़ता है। क्या हुआ मुनि जी, कुछ कहिए तो सही। आज प्रातः काल की बात थी, मैं हवन कर रहा था, इतने में अत्याचार हुआ। क्या हुआ? वही जो होता आया है। क्या फौज चढ़ाई? नहीं तो फिर उस राक्षसी ताका का जी चाहा तो अपने देश से भस्म कर दूं। तो क्या हुआ मुन्ना? वही जो आजकल से होता आया है, अर्थात राजगुरु वशिष्ठ जी आप राक्षसी ताका से वाकिफ होंगे। उस राक्षसी को कौन करना से नहीं आता है, सभी जानते हैं। इतना ही नहीं, मारी जो सुबाहु के साथ मिलकर सन्यासी जगत में घनघोर आतंक मचा रखा है उस अज्ञानी रावण के इशारे पर। बताओ न्यायप्रिय राजा, क्या यही न्याय है? अनर्थ, घोर अनर्थ, सो महासो। राज्य में जब इस तरह अन्याय का व्यवहार है तो जिंदगी पर फिर मेरी धिक्कार ही धिक्कार है। मेरा कर्तव्य है पहला, जिसी के आन की रक्षा करूंगा प्राण देकर भी तुम्हारे मान की रक्षा। इतना ही नहीं है वो व्यापक। यज्ञ करते समय यज्ञ के सामग्री के स्थान पे वो ब्राह्मण की हड्डियां, घृत की जगह खून की आहुतियां। बोलो न्याय के त्यागी धर्म के देवता, क्या यही न्याय है? क्या मैं तुम्हारे राज से बाहर निकल जाऊं? हाँ, अब मैं वहीं पर जाता हूँ जहाँ पापियों के सिर काट लिए जाते हैं। ठहरिए मुन्ना, कहाँ जाते हैं? बड़ा अच्छा ये सवाल पूछा राजा। कहाँ जाते हो? जहाँ न्याय होता है। मैं न्याय करूंगा, आशा नहीं, मैं दंड दूंगा। विश्वास नहीं, हे महामुनि, मेरी भुजाओं में बल है। आए हो पहले मैं कसम खाता हूँ इसकी
मर्यादा की, उसे तुम खो चुके हो, न्याय की। वो तुमसे दूर जा चुकी है। हे मुनिराज, सुनना ही चाहते हैं तो सुनिए। सौगंध सहित लो सुनो, अब मेरा कथन है, यह वीर प्रतिज्ञा है और क्षत्रिय का वचन है। मध्यस्थ मेरी बात का यह राजभवन है, साक्षी है यह आकाश, यह पृथ्वी, यह पवन है। हे भैया, सुनना ही चाहते हैं तो सुनिए। यह आन पहली बार ही उस पवित्र नाम की खाता हूँ तुम्हारे सामने सौगंध राम राजन, सोच लो, कहीं पछताना न पड़े। हे महामुनि, मैं आज शाम तक उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हे मुनिराज, पलट जाए जमिया टेक दो, अपनी बदल जाए। पलट जाए जमिया टेक दो, अपनी बदल जाए। बजाए शाम के सूरज सवेरे चाहे ढल जाए। शीतलता पानी से निकले, आग से गर्मी निकल जाए, मगर एकदम असंभव है इरादा मेरा टल जाए। परंतु हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है। तो मुनिराज, क्या कहना चाहते हैं आप? सोचता हूँ नरेश, क्या मेरी इच्छा पूर्ण हो? हे मुनिराज, दशरथ के सामने शंका को इतना महत्व ना दो। कह देने और कर देने में अंतर होता है नरेश। हे मुनिवर, छत्र के वाणी पत्थर की लकीर हुआ करते हैं। आकाश के तारे चाहे पृथ्वी पर बिखर जाएं, पृथ्वी के जीव भी चाहे आकाश में भर जाएं, मारिक समुद्र में हो, पहाड़ों में मगर जाएं, हम वह नहीं है जो अपनी बात से मुकर जाएं। हे मुनिराज, परमात्मा गवाह है, कभी अनुचित नहीं होगा, रघुकुल नरेश धर्म से कभी विचलित नहीं होगा। तो मैं सोचूं निराश नहीं करूंगा। नहीं मुनिवर, आप जो कहना चाहते हैं निसंकोच कहिए। बताओ। यही कहूँ तो हे मुनिराज, तब तो दशरथ तन मन धन त्याग कर भिखारी बन जाने में भी संकोच नहीं करेगा। राजन, अगर हम तुम्हें वचनों का
बंदी बनाना चाहूं तो हे ऋषिराज, क्षत्रिय के वचन ही सौगंध हुआ करते हैं। तो राजा सुनो, हम तुम्हारे राम और लक्ष्मण मानते हैं। तू ध्यान से अरे सुन मेरा, हरि ऋषियों की रक्षा सदा करते मैं यज्ञ जिस समय करता हूँ, दुख मुझको निशाचर देते हैं। पूजा सामग्री हवन कुंड सब नष्ट कर देते हैं। असुरों के अत्याचारों से क्या कहते हो ऋषिराज? आया हूँ पिता। रक्षा सहायता को पदार्थ मैं उनको लेने आया। तू अपने राम लखन के दो मुझे थोड़े दिन को, उसमें भी तेरा कल्याण होगा सुयश होगा। मुनिवर राम और लक्ष्मण, राम और लक्ष्मण इतने विचलित क्यों हो गए महाराज? भूल गए अपनी कथा, भूल गए रकुल का डंका बजा रहे थे, भूल गए सारी मर्यादा। विचलित नहीं मुनिराज, सोचता हूँ कि इस अभागे दशरथ के हृदय पर घात करके आप किन सपनों को साकार करना चाहते हैं, वह आशीर्वाद जो आपने ही दिया था उसे क्यों छीन लेने की कोशिश करते हैं? राजन, विश्वामित्र घातक नहीं है। विश्वामित्र के हृदय में सदा रघुवंश का प्रेम रहा है। भले आज मोहब्बत तुम्हें दिखाई ना पड़ रहा हो, लेकिन विश्वामित्र इसमें भी एक अहम स्वप्न देख रहा है। राजन, जल्दी करिए, मैं यज्ञ का प्रबंध करके राम और लक्ष्मण को लेने आया हूं। अरे हमको जरूरत तेरे लखन राम की, अरे हमें है जरूरत तेरे लखन राम की। हे मुनिराज, इच्छा करूंगा पूरी धन्यवाद की, इच्छा करूंगा। क्या है जरूरत बन में लखन राम की, क्या है जरूरत बन में लखन राम की। राजन, अगर मुझे धन की इच्छा होती तो मैं राज्य न छोड़ देता। धन नहीं है जरूरत हमको धन धाम की।
हर दैत्य व दानव हर परेशान करते हैं, हर भय सभी सामा का पूजा करते हैं। हर खंडित होगी पूजा सुबह शाम की। लखन राम हे मुराद दानवों से लड़ने खुद हम चलेंगे, दानवों से मर्ज सुबाहों को पास हलेंगे। होगी अखंडित पूजा सुबह शाम की। अरे फेंकते हैं मांस मदिरा, अरे हवन कुंड में, अरे जा फंस गया अकेला पापियों के झुंड में। को सजाऊं तो बुरे काम की। जरूरत तेरे लखन राम की। हे मुराद छोटी सी उमरिया उनकी कैसे वो लड़ेंगे। छोटी सी उमरिया उनकी कैसे वो लड़ेंगे। दुनिया में होगी पूजा मेरी नाम की। क्या है जरूरत बन में लखन राम की। क्या है जरूरत बन में आया हूँ दर तेरे, हर दान दे दो स्वामी, हर दशरथ कहता है विश्व में दुनिया में होगी पूजा श्री राम की। जरूरत तेरे लखन राम की। हे मुराद फिर वही हृदय पर घात यह क्या कर रहे हैं आप। हे मुनिवर
क्या कहूँ अवधपुर को मांगो अवधपद को मांगो मगर इस अवध के दुलारे न मांगो अवधपुर को मांगो राम और लक्ष्मण क्या कहूँ दशरथ भी तो हड्डी और मांस का पुतला ही है मुनिवर इसमें भी तो प्रेम है मैं अपने दोनों सुकुमारों को कैसे अपने से जुदा कर दूं कहिए मुनिवर कस्तूरी कुंडल बसे और मृग दूल्हन बनमाए हर ऐसे घट को राम है दुनिया जाने राजा कस्तूरी के लिए मृग दर दर की ठोकरें खाता है का उसको पता होता कि कस्तूरी उसी में वास करती फिर भी मुनिवर सोचता हूँ कि वह दोनों छोटे छोटे बालक आपकी क्या सेवा कर सके तो राजा क्या मैं इनकार समझूं मुनिवर क्या कहूँ हे मुनिराज राम लक्ष्मण न मांगो मुनि जी राम लक्ष्मण न मांगो मुनि जी ओ तो देने के काबिल नहीं है राम लक्ष्मण न मांगो
मुनिराज उन दोनों को वहां राक्षसों से संग्राम करना होगा। राजन, मेरे लाख प्रयत्न करने के बाद भी तुम्हारे दिमाग में आई नहीं होगा। हरि अफसोस तुम जैसे ज्ञानी को, हर इतनी बच्चों की ममता है, हर जा चुकी जवानी दीवानी फिर भी माया में डूबता है। अपने बच्चों को अपने पास रख। तेरे राम लक्ष्मण पर मेरा कोई अधिकार नहीं है। मैं जा रहा हूँ। अब दोबारा तेरी चौखट पे कभी पाँव नहीं रखूंगा। नहीं नहीं ऋषिराज, ऐसा न कहें, ऐसा न कहें ऋषिराज। मैं राजन को खुद समझाता हूँ। राजन, कहिए गुरुदेव, अब आप भी कह दीजिए। नहीं राजन, अधिक शंका करने से कोई फायदा नहीं है। हमने भी राम और लक्ष्मण को देख करके कई बार हमें शंकाओं में घेरा था, और ऋषि विश्वामित्र जी चाहे तो अपने तेज से सारे राक्षसों को भस्म कर सकते हैं, लेकिन यह सुयश वो आपके पुत्र राम और लक्ष्मण को देना चाहते हैं। इसलिए आप उन पर शंका न करें। आप अपने राम और लक्ष्मण को उन्हें सौंप दें। गुरुदेव, तो आप भी चाहते हैं कि मैं अपने उन दोनों सुकुमारों को इनके साथ भेजूं? हे मुनिराज, हे मुनिवर, दोनों बालक हैं, भोले भाले नादान रे, रण विद्या नहीं जानते हैं, लड़ने में भी अनजान रे। तो क्या आप भी चाहते हैं कि मैं अपने उन दोनों सुकुमारों को ऋषिराज के साथ भेज दूं? हमें इसी में भलाई दिखती है राजन, क्योंकि हमें रघुकुल का उज्जवल भविष्य इसी में दिखाई पड़ता है। आप अपने सुकुमारों को ऋषि विश्वामित्र को दे देंगे तो वो उनके उज्जवल भविष्य के लिए सारे कार्य करेंगे। हाँ हाँ, आप ठीक कहते हैं। रघुवंश की ही बात है, इसीलिए आज दशरथ फिर से एक बार रोता रोता फिरेगा। नहीं राजा, धर्म पे बलिदान रोकर नहीं, हंस कर देना चाहिए। ठीक कहते हो मुनिवर।
मंत्री जी, जी महाराज। तुम महल से दोनों राजकुमार राम और लक्ष्मण को बुला लाओ। आज्ञा महाराज। आदरणीय राजगुरु महर्षि और पिताजी को अपने सेवा का प्रणाम स्वीकार हो। चरण जोड़ रहो। बेटा राम, आज्ञा पिताजी। बेटा राम, आज से तुम्हें आज्ञा पिता का नहीं बल्कि ऋषि जी विश्वामित्र जी का मानना। आपकी आज्ञा सर आंखों पे पिताजी। राम के ऊपर प्रकाश डालने से किसी सूर्य को दीपक दिखाने के समान होगा, इसलिए राम और लक्ष्मण अपना परिचय स्वयं दे सकते हैं। परिचय और मेरा राय को पहाड़ की उपमा ना दे गुरुदेव। राम तो अवध नरेश का एक अखिला फूल है। राम तो बड़ों का और मानव समाज का तुच्छ दास है। पिताजी आप हमें आज्ञा दीजिए, माताओं की भी आज्ञा की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है पुत्र, तुम महल से जल्दी वापस आओ। कैसी आज्ञा पिताजी?